Hi, Vince Math, it must be Maths by Yami. Welcome again to the world of Maths by Yami. तो ये एवरेज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हाई एप्टीट्यूड में बोल सकता हूँ, जो इस बार सी सैट में पूछा है और किसी भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसे में सारे क्वेश्चंस एजुकेशन फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं जो आगे आने वाले सारे एग्जाम्स हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पढ़ लो, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि आप क्या होता है आपके साथ अगर आपके ग्रुप में कुछ बच्चे आते हैं या आपके ग्रुप से कुछ बच्चे जाते हैं। तो देखो, इसका क्वेश्चन क्या है कि आपके एवरेज पे क्या इंपैक्ट करता है। तो मैं आपको बताता हूं, पहले इन मानते हैं कि मेरे ग्रुप में अगर कुछ बच्चे इन करें तो इससे एवरेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो एवरेज को समझने के लिए एवरेज को हम लोग बोलते हैं इज ए क्वालिटी। एवरेज इज ए क्वालिटी। मान लो कि एवरेज क्वालिटी है तो कैसे क्वालिटी चेंज होती है। अगर किसी ग्रुप की एवरेज मान लो ए दिया हुआ है, अगर ए क्वालिटी है, ये क्या है, क्वालिटी है कि मैं ए वाला क्वालिटी हूं, पूरे ग्रुप की क्वालिटी ए है, दैट इज एवरेज। अगर आपसे ए से ऊपर अच्छी क्वालिटी आपके साथ आती है तो आपका एवरेज इंप्रूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। अगर एवरेज से ज्यादा कुछ आएगा तो मेरा एवरेज इंक्रीज कर जाएगा। अगर सेम एवरेज का आएगा तो एवरेज में नो चेंज होगा, एवरेज में चेंज नहीं होगा। बट अगर खराब क्वालिटी वाली मेरे पास आती है तो मुझे भी खराब कर देता है, एवरेज खराब हो जाएगा। तो मैं अगर आपसे इन की बात करूं तो इन में एवरेज में कैसे चेंज होता है मैं बाद में आउट में भी बात करूंगा। अगर मेरे ग्रुप का एवरेज ए है, अगर मेरे ग्रुप का एवरेज ए है, अगर एवरेज से ज्यादा कुछ इन करता है तो मेरा एवरेज इंक्रीज करता है। अगर एवरेज के बराबर कोई इन करता है तो मैं अपने एवरेज को चेंज नहीं करना चाहता हूं कि मेरी जो क्वालिटी है तुम्हारी भी क्वालिटी वही है, वही होगा। अगर मेरे क्वालिटी से कम कोई मुझको आता है तो मुझको भी कम कर देता है, मेरे क्वालिटी को कम कर देता है, यही हमारा होता है। अब मैं बताना चाहता हूं अगर आउट होता है तो क्या होता है। देखो, मेरा एवरेज ए है, अगर कोई अच्छे लोग चले गए तो मेरी एवरेज कम हो जाएगी। देखा ऐसा क्या, हाँ। अगर कोई अच्छा मुझसे, मेरे एवरेज से अच्छा कोई चला गया तो मेरा एवरेज तो डेफिनेटली कम हो जाएगा ना, मेरे ग्रुप से अच्छाई चली गई। अगर सेम एवरेज वाले आउट होते हैं तो एवरेज चेंज नहीं होता है। मेरी क्वालिटी जो थी वही क्वालिटी कुछ और चली गई मेरे साथ, तो मैं अपने आप को चेंज नहीं मानूंगा। मतलब मेरे पास जो था, मेरे पास मान लो कि 100 रुपए के बहुत सारे नोट्स थे, मेरा एवरेज 100 ही था। अगर एक नोट भी चला जाएगा तो एवरेज 100 ही होगा। बट अगर मेरे ग्रुप से खराब लोग चले जाते हैं, मतलब लोअर क्वालिटी के लोग चले जाते हैं, तो मेरा ग्रुप अच्छा बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं कि अगर मेरी एवरेज ए है और मुझमें अच्छे लोग आए तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, मुझमें सेम लोग आए तो मैं वही रहूंगा, मुझमें खराब लोग आए तो मैं खराब हो जाऊंगा। मतलब अंदर आने वालों पे जो आपके लोग आते हैं उसी तरह इंपैक्ट करते हैं जैसे वो हैं, बट जाते वक्त वो रिवर्स इंपैक्ट करते हैं। अगर अच्छे लोग चले गए तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, सेम लोग गए कोई बात नहीं है, बट अगर खराब लोग मेरे ग्रुप से चले गए तो मैं इंप्रूव कर जाऊंगा। तो एवरेज को चेंज करने को देखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, आप तीनों तरीकों को देखिएगा तभी आपका क्वेश्चन सही आएगा। और वर्ड इसमें अगर डेफिनेटली है, डेफिनेटली वर्ड का मतलब होता है कि सारे केसेस में एक ही जैसा बिहेव करे, एम्बिगुइटी नहीं हो। मतलब वहां पे बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। डेफिनेटली का मतलब होता है कि सारे ग्रुप्स में एक ही जैसा बिहेव करे और कुछ नहीं हो। मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉक है आपको थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेटली का मतलब होता है सारे केसेस सेम जैसे बिहेव होने चाहिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए एंड बी हैविंग 25 एंड 30 स्टूडेंट। ए में 25 स्टूडेंट्स हैं और बी में क्या है, 30 स्टूडेंट्स। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। द क्लास ए एज द हाईएस्ट 21 एंड द लोएस्ट। क्लास ए का जो मैक्सिमम है 21 है एंड लोएस्ट क्या है, 17 है। और बीच में मान लो कुछ एवरेज होगा, इसी के बीच में कुछ एवरेज होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में मेरा कुछ एवरेज है। ये मैंने कहा मेरा एवरेज हो रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। क्लास बी में जो हाईएस्ट है वो 30 है। क्लास बी का जो हाईएस्ट है वो 30 है एंड द लोएस्ट है वो 22 है, तो इसका एवरेज इसी के बीच में होगा। अगर आप यहाँ पे बातों को गौर करना स्टार्ट कीजिए तो एवरेज हमेशा नंबर के बीच में होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में। मतलब ए का जो सबसे हाईएस्ट है वो बी के लोएस्ट से भी कम है, तो ये मुझे एक बात तो पता है कि ए का एवरेज डेटा जो भी होगा बी के एवरेज से कम होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। बट सर अच्छी बात आपने समझाया। अगर चार लोग ए से बी में जाते हैं तो क्या होगा, तो देखो, अब
ए से बी में मैं जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप में खराब लोग आते हैं, अगर आप में खराब लोग आते हैं, आपके एवरेज से कम लोग अगर आप में आते हैं, तो आप उस चीज़ को खराब कीजिएगा। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि बी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं कितने भी अच्छे यहाँ पे लोगों को भेज दूं बी में, वो 21 से तो अच्छे नहीं हो सकते हैं। अगर वो 21 हो गए या 21 और 17 के बीच में हो गए या 17 हो गए, मैं किसी को भी भेज दूं इसको यहाँ पे, बॉस इसके लोएस्ट से खराब है। इसका मतलब बी का एवरेज हमेशा डिक्रीज करेगा। बी में आप कुछ भी भेजो, बी में कुछ भी भेजो, मान लो कि बी का एवरेज 22 के करीब ही है, मान लो कि बहुत सारे लोग 22 वाले ही हैं, तो बी का एवरेज 22 के पास है। मैं यहां से कोई भी भेजूंगा जंतु या कोई भी बच्चों को भेजूंगा, वो एवरेज से तो 22 से कम ही होगा ना। तो मतलब बी का एवरेज घटने वाला है, बी में पुअर क्वालिटी आ रही है अगर ए से बी लोग जाते हैं तो। इसलिए तो पुराने मतलब लोअर सेक्शन के लोग हायर सेक्शन में जाना चाहते हैं, बट हायर सेक्शन के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हायर सेक्शन का लोग लोअर सेगमेंट के लोग को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो उनकी क्वालिटी गिरने लगती है, ऐसा मानना है। क्योंकि इसमें कुछ भी तुम बुलाओ, मैं तो 22 लोवेस्ट हूं, तुम 21 हाईएस्ट हो, मेरे में आओगे तो पूरे एवरेज को डिक्रीज करोगे, क्योंकि एवरेज डिक्रीज होती है कम वैल्यूज के आने से, तो एवरेज डिक्रीज होगी। इट मींस बी हमेशा डिक्रीज होगा, चाहे कुछ भी हो। ऑप्शन वन तो सही है, बी हमेशा डिक्रीज होगा। लेकिन ए के बारे में क्या है? ए का एवरेज मान लो कहीं बीच में है। चलो मैंने ए का एवरेज मान लिया कहीं बीच में है। अगर मैं इसके एवरेज से ज्यादा को भेज दूंगा, मतलब अगर ए के एवरेज से ज्यादा गया, ज्यादा जाने से ए डाउन हो जाएगा, कम जाने से ए का एवरेज इंक्रीज हो जाएगा, और सेम एवरेज जाने से ए का एवरेज कांस्टेंट होगा। तो ए पे डेफिनेटली वर्ड नहीं होगा। ए का एवरेज डिक्रीज भी हो सकता है अगर हाइयर एवरेज वाले चले गए तो, ए का एवरेज इंक्रीज भी हो सकता है अगर लोअर टर्म्स वाले चले गए तो। लोअर का मतलब एवरेज से नीचे चले गए तो। मैं अगर 17 को भेजना स्टार्ट कर दूं तो ए का एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। ए का एवरेज सेम भी हो सकता है, अगर सेम जाने गए तो ए के बाद में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बी के बारे में हमेशा मैं बोल सकता हूं कि बी में तुम जो भी भेजोगे वो बी से लोअर ही होगा और वो एवरेज को डाउन कर देगा। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बाकी ऑप्शंस डेफिनेटली ट्रू नहीं है, बिकॉज वर्ड डेफिनेटली है। बाकी ऑप्शंस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का है कि बी का एवरेज घटने वाला है अगर ए से कोई भी जंतु कोई भी प्राणी आता है तो। आई होप आपने इस पूरे चार्ट को अच्छी तरह समझा होगा कि अगर अच्छे लोग आएंगे तो हम अच्छे होंगे, सिमिलर लोग आते हैं तो हम सिमिलर रहते हैं, हमारे पास बुरे लोग आते हैं तो हम डाउन होना स्टार्ट होते हैं। इसलिए लोगों को बोलता है कि अपने साथ अच्छे लोगों की संगत रखिए, और आपके साथ अच्छे लोगों का संगत अगर नहीं होता है तो आप बिगड़ते हैं। सेम संगत होता है तो आप सेम रहते हैं। अगर आपके साथ आपकी बुराइयां बाहर निकलने लगती हैं एवरेज से कम, तो आप इंप्रूव होना स्टार्ट होते हो। तो आप इसको अपने लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकते हो। डेफिनेटली वर्ड का मतलब होता है हर एक कंडीशन में सेम आंसर दे। तो यहाँ डेफिनेटली बी के साथ लग सकता है, क्योंकि बी का एवरेज तो डिक्रीज होने वाला है, ए के साथ डेफिनेटली नहीं लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूँ कि आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सको। हमारा एम होता है कि आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सके, प्रीवियस क्वेश्चन से हम सीख सके, बट आगे के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सक पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड होगा। तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आप अपना बेस्ट दीजिए, एंड लेट्स क्रैक ऑल द एग्जामिनेशन। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो या इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। बाय बाय।